So faith without work is dead. मतलब विश्वास कार्य बिना निष्फल है, बेकार है। So and then also we come to the book of James. खोलते हैं याकूब की किताब। This book of इसकी अगली किताब है, इसके आगे 2-3 पेज करें। Hebrews chapter 11 and then James chapter 2. They both are working together. इब्रानियों का 11 और याकूब का दूसरा अध्याय एक ही तरीके से काम करता है। So now here the same, the brother of Jesus Christ. तो याकूब जो है, जो यीशु मसीह का भाई था, so he is talking about that if you have a faith, you need to show your action. वो ये बात करता है कि अगर आपको विश्वास है तो विश्वास को आपको कार्यों में दिखाना जरूरी है। So this book of James is wrote by James, the half brother of Jesus Christ. तो याकूब जो है वो यीशु मसीह का भाई था। He is the real what is मतलब मरियम और यूसुफ का बेटा था। So after Jesus was born, James, Jude, these people are born. तो जैसे यीशु मसीह तो पवित्र आत्मा के द्वारा कंसीव हुए थे, लेकिन उसके बाद मरियम और यूसुफ के अपने बच्चे भी हुए थे और उसमें से याकूब भी एक था। और याकूब की पुस्तक याकूब खुद ने लिखी। So he talked about that if you have a faith, show your action. तो ये बोलता है कि अगर विश्वास है तो अपने कामों में दिखाओ। So today my topic is that faith without work is dead. तो पास्टर आज ये बात कर रही है, आपका विश्वास बिना कार्यों के, बिना कर्मों के बेकार है। So we let us see the book of James chapter 2 verse 14 and then also 14 to the end, you know. But I will take here the Bible say in the verse 14 for what does profit my brethren if someone say you have a faith but does not have work. तो हम पढ़ रहे हैं 319 पेज नंबर में याकूब की पुस्तक का दूसरे अध्याय का 14वां वचन, विश्वास और कर्म। विश्वास और कर्म 2:14। हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म ना करता हो तो इससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? And then also 18, 17, 19, 20. till 20। यदि कोई भाई या बहन नंगे उखाड़े हो और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो और तुम में से कोई उनसे कहे कुशल से जाओ, तुम गर्म रहो, तृप्त रहो, पर जो वस्तुएं दे के आवश्यक है वह उन्हें न दे तो क्या लाभ? वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित न हो तो वह अपने स्वभाव में मरा हुआ है। 18 वरन कोई कह सकता है तुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूँ, तू अपना विश्वास मुझे कर्म बिना तो दिखा और मैं अपना विश्वास अपने कर्म के द्वारा तुझे दिखाऊंगा। तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। दुष्ट आत्मा में विश्वास रखते हैं और थरथराते हैं, पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू यह भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है? So the Bible says in 20, but you do not know that a foolish man that faith without work is dead. यहाँ लिखा है बेवकूफ इंसान, क्या तू नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है? So the Bible said faith is very important. मतलब विश्वास सबसे पहली चीज है जो जरूरी है। That's why in Hebrews chapter 11 verse 6, without faith it is impossible to please God. तो इब्रानियों के 11:6 में हम पढ़ते हैं कि बिना विश्वास के प्रभु को प्रसन्न करना नामुमकिन है। So without faith you are very very impossible to please God. मतलब अगर आपको प्रभु में विश्वास नहीं तो आप प्रभु को कभी खुश कर नहीं सकते। But faith is very important. पर विश्वास बहुत जरूरी है। But if you have faith, लेकिन आपने विश्वास तो कर लिया, then if you didn't have work, लेकिन आपने अपने कामों में नहीं दिखाया, then your faith is there. तो विश्वास किसी भी काम का नहीं। If you are alive, if you are not spiritually, if you didn't believe in Jesus Christ, then you are dead. अगर आप शरीर में तो जिंदा हो लेकिन आप आत्मा में यीशु मसीह विश्वास नहीं करते तो आप आत्मिक रूप से मरे हुए हो। So that is why the Bible said faith is very very important. इसलिए बाइबल बताती है विश्वास बहुत ज्यादा But faith alone is not enough to complete our life, but work also needed. तो सिर्फ विश्वास से हमारा मसीही जीवन पूरा नहीं होता, उसके साथ हमें कर्म भी जोड़ने पड़ते हैं। And faith is not just a mental or counseling or just a trust, but faith is that we need to have our action. तो विश्वास सिर्फ अपने दिमाग में, अपने मन में नहीं करते, लेकिन विश्वास हम अपने कामों में भी दिखाते हैं। So if I say that I faith in Jesus, जैसे अगर पास्टर कहते हैं मुझे यीशु में विश्वास है, then how we will know that I faith in Jesus? तो कैसे आप लोग जानेंगे कि ये पास्टर का विश्वास यीशु में है? By my work only you will know that this life is knowing Jesus जब Christ. पास्टर कुछ भी काम करेंगे उसके द्वारा या वो बात करेंगे तो आप समझेंगे अच्छा कि कामों में भी ये विश्वास है, इसका मतलब विश्वास है। But if you have faith में प्रभु को विश्वास करते हो, चर्च नहीं जाता, काम अच्छा सा काम नहीं करता, माफ नहीं करता और दूसरा को धोखा देता और
काला जादू का काम करता और आइडल वर्शिप का काम करता, लेकिन आप ऐसा बोलते हैं मैं भी यीशु मसीह को विश्वास करते हैं, लेकिन आपका काम एक्शन नहीं दिखाया तो आपका विश्वास मर गया, ये मतलब है। So the Bible say that if you have faith in God, then you show your action. तो मतलब अगर आपने विश्वास कर लिया तो अपने कामों में भी दिखाओ। So that but if you didn't show your action, आप हम विश्वास तो करते हैं लेकिन बिल्कुल बाइबल नहीं पढ़ता, बिल्कुल प्रार्थना नहीं करता, बिल्कुल चर्च नहीं जाता, बिल्कुल क्या है प्रभु का रास्ता में नहीं जाता, then our work never show, that means our faith is dead. तो अगर हमारे कामों में हमारा विश्वास नहीं दिख रहा तो मतलब हमारा विश्वास भी मरा हुआ है। So there is what is that James said, and you read in James book whole about action. तो अगर हम याकूब की पूरी पुस्तक पढ़ेंगे ना सिर्फ कर्मों के बारे में ही बात। So James said that if you have faith in Jesus तो Christ, याकूब कहता है आपको यीशु में विश्वास है, show your action. तो कामों में दिखाओ। तो ऐसे क्या प्रभु ने आप लोग को बता रहा है, रियाबोट चर्च आप प्रभु में विश्वास है तो आप लोग का एक्शन दिखाओ, लेकिन आप लोग का एक्शन नहीं दिखाया तो मर रहे आप लोग का ना मर गया। So ये विश्वास नहीं होता, ये फेथ नहीं होता। So God is telling that if you have faith in Jesus Christ, Sister Liama भी हो, प्रीति भी हो, रिदिका भी हो, वंदना भी हो, ट्विंकल भी हो और सिस्टर लोग भी हो ना। So Bible says that if you have faith in Jesus, show your action. तो बाइबल कहती है अगर आपका विश्वास है तो अपने कामों में दिखाओ, नहीं तो वो कुछ भी नहीं है। So that is the thing. So if you have faith, but if you didn't show your action, then you are not alive. You are dead in Christ. तो अगर आपका विश्वास आप बोल रहे हो लेकिन वो दिख नहीं रहा है मतलब विश्वास मरे हुए विश्वास के बराबर है। So what kind of action? तो कैसे काम दिखाने हैं हमें? That is why Hebrew is giving the answer. तो इब्रानियों की पुस्तक के अंदर 11वें अध्याय में इसके उत्तर मिल रहा है। So then what you have faith, then what is the action? तो मतलब अगर आपने विश्वास तो कर लिया लेकिन उसे क्या काम में दिखाना है? So that is what Hebrews chapter 11 bringing. तो जैसे हमने इब्रानियों की पुस्तक के 11वें अध्याय में पढ़ा, See what is the faith? विश्वास क्या है? Faith means something that you didn't see. कि इब्रानियों के 11:1 में लिखा है अविश्वास है जो चीज नहीं दिखती अनदेखी चीजों को मानना। See आप यीशु मसीह को हम नहीं दिखता लेकिन हम लोग का अंदर से पक्का है प्रभु का विश्वास करते हैं, लेकिन नहीं दिखता, लेकिन हम लोग का अंदर है और हम विश्वास है तो का विश्वास करते हैं और फेथ बोलते हैं, लेकिन हम कोई चीज को दिख रहा है, पास्टर मेरे को पैसा दे रहा है और मालूम है देना है कल, तो ये आपको ना इमेजिनेशन की आई से दैट आई विल गिव यू मनी। जैसे पास्टर आपको दिख रही है, पास्टर ने अपने मुंह से बोल दिया, आपको मैसेज दे दिया कल मैं आपको पैसा दूंगी और आप कहेंगे हाँ पास्टर देगी, तो विश्वास नहीं है कि उस व्यक्ति को आप देख सकते हो और आपको पता है कि चीज होगी, लेकिन विश्वास है जो चीज आप नहीं देख सकते फिर भी आप कहते हैं होगी, वो विश्वास। So that means that we didn't see Jesus but we believe, we didn't see Jesus, God is with us, we didn't see Jesus, God answer our prayer, we didn't see Jesus, God walk with us. That is the things that you have faith confidently no matter what, that is a faith. तो जैसे कि आप यीशु मसीह को देखते नहीं है, यीशु मसीह चलते फिरते शरीर में आपके हाथ नहीं पकड़ते, आपके साथ नहीं बैठते, फिर भी आप कहते हैं यीशु मसीह है, मेरी प्रार्थना को उत्तर देंगे, जब मैं प्रार्थना करती हूँ वो सुनते हैं, वो मुझसे प्रेम करते हैं, ये विश्वास। And then also हम इस चर्च पे हम आते हैं, इन्वेस्टमेंट है, यीशु मसीह को नहीं दिखता, लेकिन हम लोग का विश्वास है प्रभु इधर है, तो वो का that is the faith about. तो यही विश्वास की बात हो रही है। Faith means something that you didn't see but confident inside you that there is a God. मतलब कि विश्वास वो है जो दिख तो नहीं रहा, अनदेखा है, लेकिन फिर भी अंदर से आप कह रहे हैं Confident. अंदर से भरोसा है, पक्का you have already seen, you have faith, there is no faith. लेकिन अगर आपको ये फूल नजर आ रहा है, मेरा मुझे विश्वास है कि ये फूल है, तो पता ही है फूल है, But something that you didn't see, you have faith, there is the faith. लेकिन जो चीजें अभी तक नहीं हुई है या आपने नहीं देखी है, फिर भी आप कहते हो कि वो है, वही विश्वास। So if you have that faith, अगर आपको वो विश्वास है, then show your action. तो उसे कैसे आप दिखाओगे? अपने कामों में दिखाओगे। Then Hebrew was explaining. तो इब्रानियों की पुस्तक 11वें अध्याय में बताया गया है। So what is the action? तो कैसे लोगों ने क्या-क्या काम किए जिसके द्वारा उनका विश्वास हमें दिखाई That दिया? is why the Bible says in the verse 4. इसलिए बाइबल कहती है 11:4 के अंदर, आप विश्वास है तो आप एक्शन दिखाओ। Then कैसे एक्शन है? तो एक्शन का मतलब ही है Bible giving example, Cain has a faith in God. जैसे बाइबल यहाँ बताती है कि हाबिल का प्रभु में विश्वास था। That is in verse 4, Hebrews chapter 4, chapter 11, verse 4. By faith Cain offered God excellent sacrifice through which he obtained witness that he was righteous. तो बाइबल में 11:4 में लिखा है विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया और उसी के द्वारा धर्मी होने की गवाही भी दी, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी और उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब तक बातें करता है। So that is the action. तो मतलब हाबिल ने अपने
एक्शंस पे दिखाया। Again, you know, Abel has a faith. तो हाबिल का प्रभु में विश्वास था। प्रभु को नहीं दिखता, लेकिन एबेल ने चर्च में जाके उनका बलिदान अच्छा वाला अच्छी ऑफरिंग दी। कैल इज द बिजनेस है ना, फार्मर। तो जैसे बाइबल कहती है कैल जो था एक खेती करने वाला He था। is not a working job. वो कोई जॉब करने वाला नहीं था। If he job, then he would give offering money. तो अगर वो करता तो वो पैसे की ऑफरिंग देता। But he give the best vegetable, bangle, chili और क्या तो अच्छा उनका खेती से पकड़ के प्रभु को नहीं दिखता, लेकिन प्रभु का सामने प्रभु का भवन में लेके आया तो प्रभु खुश हो गया। प्रभु नो God has accepted that. तो प्रभु ने उसको ले लिया। So there is a Cain had faith that if I offer, God will bless me. तो हाबिल को पता था कि अगर वो प्रभु के सामने कोई भेंट चढ़ाए तो प्रभु है और इसलिए सबसे अच्छी चढ़ाने की कोशिश करी। So he tried his best. उसने पूरी कोशिश He करी। gave his best and he do with his heart. उसने अपने पूरे दिल से करने की कोशिश करी। So he is not giving offering to the pastor. उसने ये नहीं कि सोचा कि पास्टर की जेब में जाएगा, ऐसा नहीं He सोचा is उसने। not giving offering to the church. उसने चर्च को भी देने के बारे में नहीं But सोचा। he giving the best vegetable in the farm. पर हाबिल ने सबसे अच्छी भेंट चढ़ाई And God was blessed. और प्रभु बहुत आशीषित So हुआ। now Abel has a faith and he saw his action by तो offering. हाबिल का प्रभु में विश्वास था और उसने अपने कामों के द्वारा प्रभु में विश्वास को दिखाया। So that is the faith of action. तो ये है कर्मों के अंदर विश्वास को So the दिखाना। Bible says you have faith in Jesus. तो बाइबल कहती है कि आपको यीशु में विश्वास है You give your best thing, your life to God. तो आप प्रभु को अपने जीवन की सबसे उत्तम चीज देते हैं। And people will say, हाँ ये इंसान प्रभु का बच्चा है। और जब कैसे मालूम हो गया? क्योंकि आपका काम से, आपका पीयर से, आपका दूसरा को हेल्प करते हैं, आप चर्च में आते हैं, फेथफुल करते हैं और सारी चीज को दिल से काम करते हैं, इंसान को देखने के लिए नहीं, पास्टर को प्लीज करने के लिए नहीं, चर्च मेंबरों को प्लीज करने के लिए नहीं, प्रभु के प्लीज करने के लिए आते हैं और करते हैं, वो फेथ होता है, you know, एक्शन होता है। So that is the Bible talk about. And then also now God is giving this chapter 11 full of hero of faith. तो अगर आप देखते हैं इब्रानियों की पुस्तक 11वें अध्याय में सारे के सारे विश्वास के उदाहरण दिए गए। And then also here the action again. तो यहाँ पर हम कर्मों की बात कर रहे हैं। Enoch walked by faith without seeing God 300 years. 5वें वचन में लिखा है विश्वास ही से हनोक प्रभु के साथ 365 सालों तक वहाँ पे रहा। See 300 years. मतलब 365 उनकी पूरी उम्र थी, 300 साल वो प्रभु के साथ चला। प्रभु को नहीं दिखता, प्रभु को नहीं प्रभु को बात करते लेकिन नहीं दिखता, हम इंसान जैसा। लेकिन Enoch walked with God 300 years. लेकिन हनोक प्रभु के साथ 300 सालों तक चला। हम तो अभी ना कितना साल हो गया, मैं 45 46 हो गया, आप लोग 30 40 अब 40 के बीच में हम सब। मैं अभी मैं ओल्ड हूँ, आप लोग बच्चा लोग, मेरा उम्र से सब लोग नीचे हैं। So now when we walk also sometimes we are tired. आप ये देखो कि हम 30-40 साल में थक गए हैं प्रभु के पीछे चलते हम चलते। कभी-कभी थक होते हैं, हम कभी-कभी कंप्लेन होते हैं, हम कभी-कभी चर्च जाने को मन नहीं आता, प्रार्थना करने के नहीं मन आता, और हम पास्टर साथ चलो ही करो तो ये काम है वो काम है। लेकिन Enoch walked with 300 पर years. हनोक प्रभु के साथ 300 सालों तक चला। But you are walking with प्रीति कितना साल हो गया प्रभु में आया? 1 year, 1.5 year, 1.5 year. Sister Surika 6 years. Sister Kanda. See हम ऐसे भी सोचते हैं 1.5 years है। और बंदना संध्या कितना साल हो गया? 1 year, और लंजी का कितना साल हो गया? 16। ओथो तो कितना साल आप क्रिश्चियन हो गया? और दीदी आप कितना साल हो गया? चर्च में आते हैं। हाँ 23 साल। How much? 23. हाँ 23 years. So now see 1 year, 2 years, 5 years, 6 years. वो टाइम भी हम सोचते हैं हाँ प्रभु में ना बहुत साल हो गया, प्रभु का साथ चला रहा है, ऐसे सोच रहे हैं ना। हाँ कभी हम क्रिश्चियन कितना हो गया, अभी तक प्रभु हम लोग का लाइफ में कुछ नहीं होता, हम लोग प्रभु का साथ जाते रहते, हम लोग का लाइफ में कुछ नहीं चेंज नहीं आता, तो हम लोग को थक होते हैं। पहले तो नादान थे। लेकिन बाइबल में बताता है Enoch walked with God 300 पर years. बाइबल बताती है हनोक प्रभु के साथ 300 सालों तक चला। No complaining. कोई शिकायत नहीं करी। And God see Enoch by his walking with God, he saw his action. तो उसने मतलब 300 साल अपने कर्मों में प्रभु में विश्वास को दिखाया। He had faith. उसका विश्वास था। So walk with God. तो प्रभु के साथ वो चलता So था। he saw his walking with God, he saw his action. मतलब उसने दिनचर्या के अंदर प्रभु के साथ विश्वास को दिखाया। So Bible say Enoch was a family. इसलिए बाइबल बताती है हनोक भी एक पिता था, एक He परिवार has का a सदस्य। wife, he
के साथ चलता। See, when you see Enoch life, जब हनोक के जीवन को देखते just like you and I, आपके और मेरी तरह ही he था। had so many responsibilities. बहुत सारी जिम्मेदारियां He थी। need to taking care children. बच्चों का ध्यान He रखना need था, to earn money. पैसा He कमाना need था, to get education पढ़ाई children. बच्चों को He need to taking care wife. अपनी पत्नी का और भी ध्यान बीच रखना में था। बच्चा लोग बीमार होगा, बच्चा लोग भी बीमारी होगा, अपना भी सारे चीज होता है। वो का बावजूद भी बाइबल बताता है he was walking with God. बाइबल बताती है उसके बावजूद भी वो प्रभु के साथ चलता है। So in the midst of family, तो परिवार के बीच में he live in the society, वो समाज में he रहा, live in the people, लोगों के he साथ live in the रहा, country, वो देश में he रहा। live in the Pharisees, Sadducees are there. आसपास फरीसी सदूकी लोग भी होंगे। Or now we are same thing. जैसे आज हम देखते We are हैं, living in the midst of Hindu, Muslim, so many अब religions. आप भी देखिए आपके आसपास सारे मसीही लोग नहीं, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई बुद्धिस्ट है, अलग-अलग लोग हैं। And in our building, nobody know God. हमारी बिल्डिंग के अंदर कोई प्रभु को नहीं जानता। People when you pray loud, sing loud, people complain. जब आप उनकी प्रार्थना करते हैं, भजन बजाते हैं, तो आसपास के लोग कंप्लेन भी करते हैं, But we should never give up. पर फिर भी हार नहीं माननी So है। Enoch also like that. तो हनोक भी ऐसा In ही the था। midst of there's so many things. सारी जिम्मेदारियों के But the बीच में, Bible says Enoch faith in पर God. बाइबल बताती है उसका विश्वास था प्रभु में। And he walked 300 वो years. 300 सालों तक प्रभु के साथ चला, And God took to heaven. और प्रभु ने उसको उसके बाद स्वर्ग में ले गए। God Enoch did that. हनोक की मृत्यु नहीं हुई है, He didn't die. वो मरा नहीं, He walked with Christ. वो प्रभु के साथ चला And he was taken up into और heaven. वो जिंदा ले लिया गया। How many people take up in heaven? How many people? बाइबल Just कहती है कितने लोग हैं जो बिना मरे प्रभु सीधा स्वर्ग गए in the Bible. बाइबल में। 3. Who? एक तो हनोक है हाँ। और दूसरा एलिया है हाँ। और यीशु मसीह। So मसीह तो मर गए ना जिंदा। हाँ. No, people who are without that they take up to heaven. Only 2%. दो ही व्यक्ति, Enoch, हनोक और एलिया। without that, Jesus dead, he rose again. So that is the top part. So, but people count as a Moses also, but people, the Bible says that Moses died in the Mount Moriah. तो कई लोग कहते हैं नहीं मूसा का भी शरीर आज तक नहीं मिला, क्या पता वो भी जिंदा ले लिया गया, लेकिन नहीं बता, बाइबल बताती है कि उसकी पहाड़ पे जाके मृत्यु हुई है। So the Bible says the angel come and buried the Enoch. और कई लोग कहते हैं कि स्वर्गदूतों ने आके उसको दफनाया होगा। So now Enoch was walking with God by faith. तो हनोक प्रभु के साथ विश्वास के द्वारा चलता था। So how Enoch saw the action he's walking with the Lord. तो हनोक ने कैसे प्रभु में अपना विश्वास दिखाया अपने साथ रोज चल के, That's why he was taken into heaven. और इसलिए वो स्वर्ग जिंदा उठा लिया गया। And Abraham was come out from his country by faith. आप ये देखिए प्रभु ने जब अब्राहम को बुलाया, अब्राहम करके बुलाया, तब भी वो विश्वास के द्वारा Abraham ही, had faith in Jesus. उसका प्रभु में विश्वास था। And he did not go. He didn't see just like you and I. जैसे आपने प्रभु को नहीं देखा, हमने भी उसने प्रभु को नहीं देखा था, But God told Abraham, पर प्रभु की आवाज उसको आई Abraham, come out from your house. कि अब्राहम अपने देश को छोड़ और दूसरी जगह पे In जाओ। Genesis chapter 12. उत्पत्ति 12 Here also written. ये भी यहाँ पर भी लिखा है। So Abraham doesn't know where he's going. तो अब्राहम को ये भी नहीं प्रभु ने बताया था कि अपना देश छोड़ के जाना कहाँ नहीं है। दिखाया, लेकिन आवाज आया अब्राहम को, प्रभु ने बताया था अब्राहम उठ दो, आपका घर आपका देश से बाहर निकालो। So now by faith Abraham sowing the voice and he come out. लेकिन प्रभु का उस पे विश्वास है, कैसे पता चलता है कि जैसे प्रभु ने आवाज दी वो निकल गया। Then when Abraham said, I need to come out from my country. और फिर जब अब्राहम ने कि ठीक है मुझे अपने देश छोड़ के जाना And है, all these were pick up things. उस अपनी पत्नी से जाके ठीक है अपने सारा सामान इकट्ठे करो, हम लोग का कपड़ा पहना सारी चीज पैक कर लो, हम जाना है। तो वाइट लोग बताया कहाँ जाना है, पता नहीं, प्रभु बता रहा है। तो सब लोग बताया आप बेवकूफ है, फूली से कहाँ जाना है। अब्राहम ने बताया मैं पता नहीं, हम सब जाना है। तो पेरेंट्स ने भी रुक गया। You know बाइबल में से लिखा, लेकिन रियलिटी ये है। So पेरेंट में भी लगता है they say that Abraham was a rich family. क्योंकि अब्राहम एक अमीर परिवार का था, तो बाइबल में तो नहीं लिखा, लेकिन परिवार में बोला होगा कि कहीं यहाँ जाना है। in the wood Sades, you know बाइबल में Babylon. ऊर में रहते थे वो, ऊर में, And his father is the Terah. और उसके पिता का नाम तेरा था, He was a very big soul. और बहुत बड़ा मतलब एक दुकान करने वाला That's बहुत what अमीर he आदमी was था। the idol maker. वो मूर्तियों को बनाने वाला व्यक्ति था। And he had an idol soul. उनकी बड़ी दुकान हुआ करती So थी। God told Abraham, परमेश्वर ने अब्राहम से कहा Abraham, come out from your कि country. अब्राहम अपने देश को छोड़ो और बाहर। Genesis chapter 12. उत्पत्ति 12 में I will bless you. मैं तुझे आशीष दूंगा Through you the nation और will तेरे bless. द्वारा पूरा देश And your आशीष होगा। children become like a sun, like a sun. You know, तो जैसे समुद्र के ऊपर बालू होता है, उसके किरणों से भी ज्यादा तेरे बच्चे होंगे। but still Abraham had only one son. लेकिन अब्राहम का देखिए अब्राहम में तो एक ही बेटा हुआ, But the Bible says we are the seed of Abraham. लेकिन बाइबल बताती है हम अब्राहम के बीज हैं। There is so all the people just like a sun in the world इसलिए right आप देखिए now. दुनिया में इस समय देखिए क्या है, मिट्टी की तरह लोग So भरे हुए God हैं। told to Abraham, come out.
gone और निकल गया from his family, अपने परिवार from से, his country, अपने देश से, and he reached to the promised land. और प्रभु की वादे की जगह की ओर निकल गया So by faith, विश्वास से। so मेरा सिस्टर लेमा कॉलेमा मणिपुर जाओ, आप जाएगा? नहीं जाएगा, डर हो जाएगा, मैं कैसे जाएगा? कोई इंसान को मैं मालूम नहीं है, मैं अकेले कैसे जाना है? तो मैं आपका साथ जाना पड़ेगा, आपका घर पहुंच जाना पड़ेगा। वहाँ अब्राहम को another country to the promised अब land, अब्राहम को प्रभु ने दूसरे देश जाने के लिए बोला, foreign country. एक अलग देश। God told them, leave your house, प्रभु ने कहा अपने घर को leave छोड़, your family. अपने परिवार को छोड़। Abraham had faith. अब्राहम का विश्वास था प्रभु So में, he obeyed. इसलिए उसने कहा जो प्रभु ने कहा है वो करना है। So he saw his action. उसने अपने कामों के द्वारा विश्वास को दिखाया। How? He moved out. कैसे दिखाया? घर छोड़कर, He obeyed. बात को मानकर। That is the action. यह है काम करना। That is the faith that action saw. तो इसका मतलब उसका विश्वास उसके कामों में But नजर नहीं आया। Abraham didn't go. लेकिन अगर आप देखो अब्राहम को प्रभु कह रहे घर से निकलो, ना Then his निकले, faith is dead. No, without action. तो अगर प्रभु की बात ना माने, घर ना छोड़े, इसका मतलब उसका विश्वास तो मरा हुआ है, क्योंकि उसका विश्वास उसने काम नहीं करके So दिखाया। therefore the Bible says without faith and faith without work is dead. इसलिए बाइबल में लिखा है कि कर बिना विश्वास बेकार है। And then also God told to Moses, प्रभु ने मूसा से कहा go to the Egypt, कि मिस्र जाओ, deliver my people. मेरे लोगों को बचा के लेकर आओ। Then Moses little bit worried अब मूसा डर गया, मैं कैसे जाऊं? because Moses ran away from Egypt. क्योंकि मूसा मिस्र से ही तो भागकर निकला था। But God told God go. तो प्रभु ने कहा नहीं, अब तू वापस जा, I am with you. मैं तेरे साथ, Don't be afraid. डरियो मत। There's a Moses go back. अब मूसा देखो डर के भी फिर मिस्र वापस चला गया He delivered the और फिर Israelites. सारे इस्राएलियों को बाहर निकाला So मिस्र से। that's the by faith Israel crossed the Red Sea. आप ये देखो इजरायली लोग भी विश्वास के द्वारा लाल समुद्र से पार The कर गए। sea was so big. समुद्र तो कितना बड़ा They होता were है, afraid. उन्हें भी तो डर लगा Israel होगा। were running up to them मिस्र के लोग पीछे भाग रहे हैं to kill them. उन्हें मारने के Then लिए। they said, what will do now? तो उन्होंने कहा हम क्या करें? Then the God told to Moses, प्रभु ने मूसा से you have कहा a staff. तेरे पर डंडी है, Beat the Red Sea. पानी को मार। So Moses by faith, तो मूसा ने विश्वास से he beat the ocean. डंडी ली और पानी That मार is दी। the action. ये काम था। So then the river, तो वो समुद्र divided. दो भाग हो गया Then Israel were और इजरायली सूखी भूमि पर चले गए। So if they didn't obey, if they didn't saw the walk, अगर वो डंडी को ना मारते, वो ना they चलते, will not cross the Red तो Sea. वो लाल समुद्र के पार नहीं All चल of पाते, them will die. सबके सब मर जाते। And then also God told Abraham, प्रभु ने अब्राहम से कहा offer your son, only son. कि अपने इकलौते पुत्र इसहाक को बलि चढ़ा दे, होम बलि कर दे। God give only Abraham one son. प्रभु ने अब्राहम को एक ही तो बेटा दिया था इसहाक। But Ismail also दिया था, but that is not. इश्माएल तो वो दासी से हुआ था। But only from Sarah only one पर son. प्रभु ने जो वादा किया था कि सारा के द्वारा तुझे बेटा होगा, वो एक ही हुआ था इसहाक। That is not promised son. प्रभु ने वादा किया वो बेटा God होगा। told that I will give you son. प्रभु ने उसे कहा था तुझे बेटा होगा। So when Sarah was 99 तो जब सारा जो 90 साल की थी and Abraham was 100 years और अब्राहम 100 साल का था, and Sarah had a son, सारा के बेटा पैदा हुआ there is Isaac. इसहाक नाम का। Then when he was 14 or 13 years. शायद इसहाक उस समय 13 या 14 साल का होगा, Because that time the Bible said Isaac was walk with the father. क्योंकि बाइबल बताती है कि उस समय इसहाक प्रभु के अब्राहम के साथ चलता रहा, तो So मतलब 10 that साल का means होगा। Isaac was more than 10 years. मतलब इसहाक की उम्र 10 साल से तो ऊपर ही होगी। So God told again, तो प्रभु ने कहा you have only one son, तेरा एक बेटा है, kill that son. उसको होम बलि कर दे, Offer करना, उसको बलि चढ़ा दे। बलिदान देना. Then Abraham was कैसे आप अपना बच्चा को आप 2-3 बच्चा है मांग लेंगे, अब देंगे नहीं देंगे, नहीं प्रभु माफ करना, मैं आपको इतना तो नहीं पहुंचाएगा, मैं इतना तो नहीं कर पाया, हम सब मांगेंगे, फास्टिंग लेंगे, प्रभु ही नहीं देंगे, प्लीज दूसरा रास्ता दे दो, है ना? सब लोग अपना बच्चा को प्यार करते हैं। और लेकिन अब्राहम को 2-3 बच्चा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक बच्चा है। प्रभु ने बताया अब्राहम आप एक बच्चा को मेरा को बलिदान दे दो। देन अब्राहम से ठीक है प्रभु, आपने दिया, क्योंकि अब्राहम का विश्वास था। अब्राहम has a faith that no matter what God can do everything. तो अब्राहम को विश्वास था कि प्रभु जिसने बच्चे को दिया है, प्रभु उसको जिंदा भी कर सकता So है। he had a faith, उसका विश्वास था, no afraid, डरा हुआ नहीं था, no worry. तू चिंता नहीं थी बच्चे को मारते हुए। ओ ये बच्चा को मैं देंगे तो कैसे हम परिवार बन जाएंगे, हम जनरेशन कैसे हो जाएंगे, हम लोग का कैसे, हम लोग का कौन इनहेरिट करें। So अब्राहम को this thing he didn't have. तो अब्राहम के मन में कोई प्रश्न नहीं था कि अरे हम बूढ़ा बूढ़ी हो गए, एक ही तो बच्चा
बच्चा मर जाएगा, दूसरा कैसे होगा, परिवार रुक जाएगा, कुछ नहीं सोचा उसने। He had faith in God. उसका विश्वास था प्रभु में। If God said, give me, then I should give. अगर प्रभु ने बच्चा दिया, प्रभु के इस बच्चे He को was मारने taking को मार, care of my life. प्रभु मेरे जीवन को He was संभालेगा, taking care of my family. मेरे परिवार को प्रभु ध्यान रखेगा, So I will not be afraid. तो मुझे डरना नहीं So है। Abraham faith. तो अब्राहम का विश्वास था And he took his son और इसने अपने बेटे को to लिया, the mount, to the पहाड़ पे ले mountain. गया। And he kept everything ready. तो बाइबल बता रहा है उसने लकड़ी वकड़ी सब रेडी कर ली And he took up the knife. और उसने चक्कू को उठाया। Then God told Abraham, Abraham, फिर उस चक्कू उठा ली तो प्रभु ने बोला अब्राहम look अब्राहम backside. पीछे देख। Then there is a one God. तो वहाँ पर One एक lamb. मेमना पड़ा है I saw your faith. और मैंने तेरे विश्वास को देख लिया, I saw your action. मैं देख लिया तेरे कामों में, And you really believe तू it. सच में मुझे विश्वास करता, मेरा भय मानता So है। don't kill your son. तो अपने बेटे को मत मार, Kill that lamb. तो मेमना उठा उसे मार, Sacrifice the उसकी lamb. बलिदान। I was testing your faith. वैसे भी देखना चाहता था कि तू क्या अपने बेटे को So मारेगा I या want नहीं। to see your action. मैं तेरे कामों को देखना चाह रहा So था। Abraham तो अब्राहम and offered his son फिर उसने by his faith. अपने विश्वास, प्रभु विश्वास के द्वारा उसने अपने बेटे को So मारने that के is तैयार हो the गया। faith that's showing the action. मतलब उसने अपने विश्वास को अपने कामों में दिखाया। And this is the one that God wants और us. प्रभु हमसे भी आज यही चाहते हैं। But if you have faith, if we didn't show your लेकिन action, अगर हम कहते हैं यीशु विश्वास करते हैं लेकिन हमारे कामों में यीशु मसीह नहीं दिखता, fear लगता है, डर लगता है, persecution आया, चर्च नहीं जाएंगे, चर्च में 8:30 हो गया, कब persecution आया, MCD आया, हम तो चर्च नहीं जाएंगे, आप लोग अरेस्ट करेंगे, तो आपका विश्वास कहाँ है? No matter what, we should not have confidence and faith in God. तो हमारे जीवन में कुछ भी हो जाए, प्रभु में विश्वास होना चाहिए कि प्रभु है। So that is the Bible is giving the action, showing this chapter 11 all the action. तो बाइबल इसके 11वें अध्याय के अंदर अलग-अलग कार्यों को दिखा रही है। So now and another one, तो एक और है, and what is the Joseph have a faith. तो यहाँ पे बात हो रही है यूसुफ की प्रभु में विश्वास। Joseph has sold his brother and sister. Joseph was sold, तो यूसुफ को उसके भाइयों ने बेच दिया था, and he went to the Egypt. वहाँ वो मिस्र में चला गया था, He went to the even he went to the jail. वो जेल में भी चला गया था। Joseph's life was so many things happening, तो यूसुफ के जीवन में बहुत कुछ हुआ, but his faith never go away from God. पर उसका विश्वास कभी प्रभु से हिला नहीं। हम भी जोसेफ का लाइफ होगा ना, हम तो प्रभु का के नाराज हो जाएगा, प्रभु कंप्लेन हो जाएगा, प्रभु में आपका पापा है, आपका प्रभु है, क्यों मेरे को नहीं बचाया, मेरा भाई बहन मेरे को छोड़ दिया, दूसरा देश में भेज दिया, और दूसरा देश में भी आया था, घर दूसरा लोगों का खरीद लिया। So he was buying and staying that house also torturing. तो जिस घर में यूसुफ को खरीद के रखा गया था वहाँ पर भी टॉर्चर होता था। He was tempted. उसको वहाँ पे उसकी परीक्षा भी दी जाती थी। That and he is not doing wrong. उसने गलत तो कुछ नहीं किया था, He was doing a wrong accusation. गलत उस पर इल्जाम लगाए And he गए was थे, put into jail. उसको जेल में डाल दिया But गया। Joseph never questioned. पर यूसुफ ने कोई प्रश्न नहीं किया, He never asked God, उसने प्रभु से कभी नहीं पूछा why this thing happening? क्यों हो रहा है मेरे साथ ये सब। Whatever things happening, जो हो रहा था he just followed God. वो प्रभु में सिर्फ विश्वास करके चलता है, Faith in God. प्रभु में भरोसा रखता No है, matter the problem चाहे is, प्रॉब्लम भी क्यों no ना हो, matter the pressure is, चाहे कितने प्रेशर आ no जाए, matter the people doing against him, चाहे मेरे खिलाफ कितने लोग खड़े हो जाए, Joseph had faith. विश्वास था प्रभु पे He उसका। go with God. वो विश्वास से प्रभु के साथ चलता And रहा God saw all his faith. और प्रभु देख रहा था उसका विश्वास हर God saw in छोटी the चीज। prison, प्रभु उसको जेल में देख God रहा था, saw in the Potiphar प्रभु उसको house, पोतीफर के घर में देख रहा God था, saw in his own प्रभु house. उसे खुद के घर में देख रहा था। Then God saw and God pleased Joseph. तो प्रभु खुश होता था यूसुफ को देख And Joseph last he become the governor. और उसके बाद यूसुफ गवर्नर बन गया मिस्र का। See all these things they have gone through. आप ये देखो कि जीवन में कितना सताव आया, They have walked showing that they are the children of God. पर फिर भी उतनी परेशानियों के बीच में उसके कामों के द्वारा दिखाई दिया कि ये प्रभु का बेटा है। And we see one lady in the और हम Bible. बाइबल में एक औरत के बारे में पढ़ते हैं, That name is Rahab. उसका नाम राहाब। Rahab was a prostitute. वो वेश्या थी। But one day the Israelite people they come to Jericho. पर बाइबल बताती है कि एक दिन यरीहो के अंदर इजरायली आते हैं, And they need to cross over that country. वो वहाँ पे जासूसी करके पता करके फिर उन्हें वहाँ से भाग के वापस आना होता है। But they are the enemy of Israelites. लेकिन वो यरीहो के लोग इजरायलियों के दुश्मन होते हैं, And they are fighting against them. वो आपस में लड़ाई करते हैं। So one day the 3 spies come तो एक दिन 3 जासूस आते हैं in that country. उस देश में। Then there is a one lady Rahab. तो यरीहो के अंदर एक औरत होती है, उसका नाम And राहाब when होता the है। 3 spies come, तो जब 3 जासूस आते हैं that Jericho people they know तो यरीहो के लोगों को पता लग the जाता है Israelites were entering our कि country. इजरायलियों के 3 जासूस हमारे देश में घुसे They हैं। are CID. अब तो वो सीआईडी लोग हैं। The India people terrorists something government मालूम होता है. Terrorist
इंडिया में लैंड हो रहा है और कहाँ पे, तो वो लोग सीआईडी रखते हैं, पकड़ते हैं, अरेस्ट करते हैं. So वो लोग भी ऐसे था. So now in that time, तो उस समय में when they come and people are looking for Israeli people. तो अब जब इजरायली तीर घुस गए यरीहो के, तो यरीहो के लोग ढूंढ रहे हैं और 3 इजरायली कहाँ है, पकड़ना है. And these people run to Rahab house. अब ये लोग भाग भाग के कहाँ पहुंचते हैं, रहाब वैश्य के घर में पहुंचते Then हैं. this lady told, अब ये औरत कहती है, and this lady when their country people come and search for this. तो जब यरीहो के लोग आते हैं और रहाब के घर में पूछताछ करते हैं, कहाँ है वो 3 आदमी, आपका घर घुसा है, आपका घर, no, they entered your house. क्या वो तुम्हारे घर में घुसे हैं तीनों? Then Rahab said, I don't know. आपने कहा नहीं, मुझे तो I नहीं didn't पता. see. मैं तो नहीं देखा. I don't know that they're coming to my house. मुझे तो नहीं पता वो मेरे घर पे आए थे. So Rahab hide those people in the room तो रहाब ने क्या किया था, उन तीनों को छत पे छुपा दिया. because when they see it, they would kill. क्योंकि उन्हें पता था कि देख लिया तो मार देंगे. So Rahab by faith, तो रहाब ने अपने विश्वास को that he hide those people उन तीनों को छुपा दिया and he protect this family. और उस परिवार को Protect these people. इन 3 लोगों को बचा दिया. And when these people saw, the Rahab told them, come and see. They didn't have anyone. और जब फिर रहाब ने कहा, देखो यहाँ पर कोई भी नहीं है, देख लो मेरा खर्चा कर लो. So Rahab was hiding them. तो रहाब ने छत पे जो छुपाया था, So all the people that CID, they come and search. तो उन लोगों ने फिर घर में छानबीन करी, लोग को नहीं They मिले. open everything. उन्हें सब कुछ खोल खाल के चेक किया, Do everything. सब देखा, They didn't found. नहीं मिले. Because Rahab hide very nicely. कि रहाब ने बढ़िया से छत पे छुपा दिया था. And these are the God's people. ये प्रभु के लोग. But Rahab doesn't know. पर रहाब को नहीं पता था. But Rahab by faith, पर कि रहाब ने he विश्वास took the से risky. उसने रिस्क उठाया. Because all those people, if they found, क्योंकि अगर वो तीनों लोग मिल जाते Rahab also be killed. तो रहाब को भी मार देते. Because Rahab was hiding their enemy. क्योंकि वो दुश्मनों को छुपा के जो रखा है अपने घर See, में. आपका घर में आपका थोड़ी टेररिस्ट को हाइड करेगा तो इंडियन गवर्नमेंट आपका अरेस्ट करेंगे, आपको इतना इन्वेस्टिगेट करेंगे, क्यों आपका रिश्ता क्या है, क्यों हाइड कर रहे हैं, तो आपको जेल में डालेंगे सारी जिंदगी के लिए. So now Rahab life was like तो that. रहाब का जीवन भी ऐसा ही था. He took the risky. उसने रिस्क उठाया. He walked by faith. उसने विश्वास He से had चला. faith that God will save our उसने life. विश्वास किया कि हाँ प्रभु मेरे जीवन को बचाएगा. That is why Rahab was saying, not hiding the messenger. इसलिए रहाब ने 3 जासूसों को छुपा के रखा. That is what the Bible says. इसलिए बाइबल बताती है, Bible including the Rahab by faith, he was hiding the messenger. इसलिए बाइबल बताती है रहाब ने परमेश्वर के विश्वास के द्वारा उन 3 जासूसों को बचाया. Amen. Let us start again to James chapter 2. बोलते हैं याकूब 2 फिर से. Just read there. Talk about the Rahab in the verse. Verse 20, verse 26 or 25. 25. हमें देख रहे हैं Verse 25. याकूब का 2 का 25, पेज नंबर 319, 2 का 25. वैसे ही रहाब वेश्या भी जब उसने दूतों को अपने घर में उतारा और दूसरे मार्ग से विदा किया, तो क्या कर्मों से अधिक धर्मी न ठहरी. Amen. So now and then 26 also read. अतः जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसे ही विश्वास कर्म बिना मरा हुआ. Amen. So now Rahab was hiding the messenger and by faith Rahab saved these people. तो रहाब ने विश्वास के द्वारा इन 3 जासूसों को बचाया. He was a lady, वो लड़की and थी, he took the risk, उसने रिस्क उठाया, but he had a faith that these people are God's people. पर विश्वास था कि 3 लोग प्रभु के लोग हैं And I will be saved. और मैं बच जाऊंगा. I and my family will be मैं saved. और मेरा परिवार बचेगा. I die, चाहे मर भी गई तो मर गई, I need to save these पर people. मुझे लोगों को बचाना So है. when the army come, तो जब आर्मी के लोग आए, where is these people? कहाँ गए वो 3 They जासूस? are entered your house. वो तुम्हारे घर में घुसे I थे. say, I don't know. आप कहते नहीं, They may be entered, they may आप आए go. तो होंगे लेकिन फिर दूसरे रास्ते से चले गए. So Rahab by faith, तो रहाब ने विश्वास के द्वारा he took the risky उसने रिस्क उठाया and he saved these people. और लोगों को बचाया. That's the Bible included. इसलिए बाइबल में लिखा हुआ है. And because of that faith, और उस विश्वास की वजह से he saw his action. उसने अपने कामों में दिखाया. या हम लोग का कभी-कभी ना क्या है, इतना persecution आता है तो हम लोग का विश्वास तोड़ते हैं. So when people torturing you, when people questioning you, when people asking you, then हम भी confused भी होते हैं. So your mind become tucked up, or your mind become questioning, or you are looking for तो solution. जब प्रभु के पीछे चलते हैं, लोगों का मजाक उड़ाते हैं, प्रोसिक्यूट करते हैं, घर से बाहर निकाल देते हैं या उल्टा बोलते हैं, गाली देते हैं, तो उस समय आपके मन में क्वेश्चन आते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है, प्रभु है नहीं है, आपको डर लगना शुरू हो जाता है. But here the Bible says all these things will come. लेकिन बाइबल कहती है ये सब तो होना ही है. You need to have faith, आपको विश्वास बनाए रखना है, no matter what. चाहे कुछ भी हो So जाए. you stand in that आपको उस परिस्थिति में भी खड़े रहना है. That is your action. वही तो आपका काम है.
लेकिन अगर आपने कह दिया विश्वास है लेकिन परसिक्यूशन आया और आपने छोड़ दिया, and you come with that so many torture, government torture, society torture, religion torture, if you left, that is not your तो action. अगर आपके परिवार वालों ने, समाज ने, सरकार ने आपको परसिक्यूट किया, सताया और आपने यीशु मसीह को छोड़ दिया, तो आपका विश्वास तो नहीं है इसका So मतलब। that means your faith is dead. इसका मतलब तो विश्वास तो है पर वो मरा हुआ है। That is why the 26 says, for the body without spirit is dead, so faith without work is dead. इसलिए 26 में लिखा, अतः जैसे देह आत्मा के बिना मरी हुई है, वैसे ही विश्वास कर्म के बिना मरा हुआ है। See, the people who didn't believe in जो God, लोग प्रभु में विश्वास नहीं करते, the Bible says, बाइबल कहती है they are alive, वो शरीर में जिंदा है but the spirit are पर dead. आत्मा में मरे हुए। That is why हम कितना बाइबल पढ़ो, चर्च जाओ, ये वो भी उन लोगों को मालूम नहीं होता, क्योंकि वो आना, the spiritually they are alive, the physical तो alive है, खाना है, पिए, हम सब same है, लेकिन आत्मा में मर गए। So that is why the Bible also say, if you have faith, the same body that the person who has a body but without faith in Jesus Christ is dead. तो बाइबल ऐसा बताती है कि अगर आप कहते हो यीशु मसीह विश्वास है लेकिन वो कर्म में नहीं दिखता, तो आप उस प्रकार के व्यक्ति हो जो यहाँ पर लिखा कि शरीर तो है लेकिन उसमें आत्मा जिंदा नहीं है। So now today many people will say God is alive. आज बहुत से लोग कहते हैं प्रभु जिंदा है, They will not believe. तो विश्वास नहीं करते। All the God are same. वो कहते हैं सारे भगवान एक ही होते हैं And they didn't experience God's power. और परमेश्वर के सामर्थ्य को वो They didn't experience नहीं experience करते। God's anointing. प्रभु का अभिषेक का अनुभव नहीं They करते, didn't experience God's love. प्रभु के प्रेम का अनुभव नहीं करते, Because they are spiritually dead. क्योंकि आत्मिक रूप से वो मरे हुए हैं। See, dead होगा तो कैसा होगा? Dead तो dead होगा, कुछ नहीं होगा. No, the dead you can't do nothing. तो मरे हुए व्यक्ति का कुछ नहीं कर सकते, आप जाके उसको दफना सकते But हो। when the alive person, लेकिन कोई व्यक्ति अगर जिंदा है, you teach, you sow, they will alive. आप उसे बात कर सकते हो, उसे काम कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। So that is what God is comparing here. तो परमेश्वर यहाँ पर ये उदाहरण दे The रहे हैं। Bible is comparing here. तो बाइबल यहाँ पे ये उदाहरण दे If रही you है, have faith, अगर आपने विश्वास कर लिया if you didn't have your action, लेकिन कामों में वो नहीं दिख रहा, then the person might have a body तो but मतलब ये व्यक्ति है जो शरीर तो है पर आत्मा नहीं है उसके same अंदर। manner. इसी तरीके से If you have faith, अगर आपने विश्वास कर लिया if you didn't have a work, और आप उसे कामों में नहीं दिखा रहे, then your faith is dead. तो आपका विश्वास मरा हुआ Then है। if you are dead, अगर आप मरे हुए हो then you cannot see God. तो आप प्रभु को नहीं देख सकते, But you need to be alive. तो आपको जिंदा होने की That जरूरत is why है। और इसलिए if you have faith in Jesus अगर Christ, आपको यीशु मसीह विश्वास है we need to sow our action. तो हम उसको रोजमर्रा में दिखाना भी है। That is why by faith इसलिए विश्वास से you are coming to this आप service. चर्च भी आए हैं, You are sowing your action. आप दिखा रहे हो अपने कामों By से, faith you are giving tithe या offering. आप टाइट और ऑफरिंग यहाँ पे डालते Yes, हो, there is a God. मतलब हम पता है जो दे रहा हूँ प्रभु को दे रहा हूँ और जब दूंगा तो Or मुझे by आशीष faith मिलेगा। you are reading Bible. या बाइबल खोलते हो, घर में पढ़ते Or हो, by faith you are preaching the gospel. या आप लोगों को जा जाके सुसमाचार बांटते हो। Or by faith you are. So these are now you are doing is the action. तो ये सब क्या है? अलग-अलग काम है जो आपके विश्वास को दिखा रहे हैं। Today many people they have faith. आज बहुत से लोगों में विश्वास है, Friday service है. ये है वो है. तो वो लोग का एक्शन तो नहीं दिखा रहा है. That is not Bible say they have faith but they are dead. तो बाइबल बताती है मतलब कहते हैं कि विश्वास है लेकिन काम में नहीं दिखाई कि चर्च नहीं They है। have faith but they never work for God. मतलब विश्वास तो है लेकिन वो काम प्रभु के लिए नहीं दिखता। They have faith in Jesus. यीशु में विश्वास है, वह गाली देते हैं, गलत काम करते हैं, आइडल भी जाते हैं और पीते हैं, खाते हैं. They are already dead. No, इसका मतलब वो ऑलरेडी मरे हुए लोग हैं। So that is not the Bible talk about. तो बाइबल ऐसे विश्वास की बात नहीं कर रही है। If you have faith in Jesus, अगर आपका यीशु विश्वास है, God say don't do sexual immorality, adultery, drinking, fighting, लड़ाई, झूठ, ये मत करना. Then if you show your action you are not doing, that is your faith that you are showing. तो अगर प्रभु कहता है और आप कहते हो प्रभु में विश्वास है, बाइबल के वचन के अंदर लिखा है व्यभिचार मत करो, झूठ मत बोलो, शराब मत पियो, और आप ये सब काम नहीं करते हो, तब हम कह सकते हैं कि आपका सच में विश्वास है। So if you are not doing this thing, तो अगर आप ये काम नहीं कर रहे हो, then you are doing good work, अच्छे काम कर रहे हो, helping people, लोगों की मदद कर praying रहे for हो, people, लोगों के लिए दे रहे हो, God's work, प्रभु के काम में मदद doing कर रहे हो, your duty of God, अपने परमेश्वर में अपनी सेवा दे रहे your हो, duty to give offering, offering your दे duty रहे हो, to give tithe, tithe दे रहे your हो, duty to go to church, चर्च जा रहे and हो, you need to grow in the और Lord. प्रभु You बढ़ are रहे हो, making fasting, आप उपवास you कर रहे are हो, praying, आप प्रार्थना कर रहे हो, forgive people, लोगों को माफ कर and रहे हो, your character are changed. आपका चरित्र बदलता जा रहा These है। are your faith and sowing action. ये सारे के सारे काम है जो आपके अंदर के विश्वास को दिखा रहे हैं। Then people will sow your action. और जब लोग आपके कामों को देखेंगे, हाँ, प्रीति स्वस्थ है, ये प्रभु का बच्चा है. तब लोग आपको देखेंगे हाँ ये परमेश्वर का बच्चा है। प्रीति ने नहीं बताएंगे, उनका काम से सब लोग बताएंगे. उनका ई का मतलब ही है ना. प्रीति
ऐसा नहीं मैं प्रभु का विश्वासी हूँ, बताना तो जरूरी नहीं है, लेकिन उनका कामों से दुनिया देखेंगे हाँ प्रीति सच्चाई है, प्रीति झूठ नहीं बोलता, प्रीति प्रभु का काम, प्रभु का प्यार करते हैं, प्रीति प्रभु का सारे काम करते हैं और प्रीति प्रभु के लिए दान देते हैं और प्रभु के लिए बलिदान देते हैं और सारे काम प्रकृति का कामों को देख के सब लोग विश्वास, सब लोग मालूम है प्रीति प्रभु का विश्वास है। कहाँ से मालूम हो गया? आपको कामों से। तो ये है, तो हम लोग का कामों से नहीं दिखाया तो बाइबल बताता है हम लोग का विश्वास डेड है, मर गया। तो मर गया तो हम प्रभु के पास नहीं आएंगे। तो प्रभु बताता है आप प्रभु का विश्वास है तो आपका कामों से दिखाओ। कौन को? दुनिया लोग को। तो दुनिया लोग आपको बताएंगे कि मेरा ही का, मेरा बहन, मेरा भाई, मेरा मम्मी, मेरा पास्टर प्रभु का विश्वास है। कहाँ से मालूम हो गया? हम लोग का कामों से। लेकिन हम लोग का कामों से नहीं दिखाया तो हम लोग का विश्वास मर गया। So God say that is not the Christian life. तो प्रभु कहता है वो मसीही जीवन नहीं है। But if we are alive, लेकिन अगर हम जिंदा हैं, we need to show our हमें अपने action. कामों के अंदर विश्वास दिखाना है। So, I know faith without work is there. तो इसलिए लिखा है कि कर बिना विश्वास बेकार है, व्यर्थ So है। what we need to do? तो करना क्या है? We need to show our action. हमें अपने कामों को दिखाना है लोगों को, Not only today, सिर्फ आज नहीं, all the days of our life. हमारे जीवन के हर एक दिन, No matter what. चाहे कुछ भी हो There जाए, will be struggle will come, परेशानी होगी, difficulties will मुश्किल come, होगी, challenges will come. चैलेंजेस होंगे, In that moment, और उस समय भी you have faith. आपको विश्वास है। Not in good time. ये नहीं कि सब कुछ अच्छा है तो हाँ प्रभु में विश्वास है। See, हम सारे चीज की बोलते तो यीशु मसीह हालेलुया बोलते ना, तो सब लोग बीमारी, चिंता, पैसा, वो चीज में होते तो हालेलुया बोलने को भी मुश्किल है, हालेलुया चर्च जाने को भी मुश्किल है और हम रोते हैं। तो वो टाइम में आपको विश्वास कहाँ है? वो टाइम को प्रभु बता रहा है। So that is the things that when we see the book of Hebrew, तो जब हम इब्रानी की पुस्तक में देखते हैं God difficult time, तो परमेश्वर कहता है मुश्किल के समय में Enoch walked with God. हनोक प्रभु पे चलता रहा 300 साल तक। अब्राहम बलिदान दिया। अब्राहम कैसे बलिदान, एक ही बेटे को मार रहा था, ये उसका तो विश्वास दिखाया। And Abraham moved out from his country. अब्राहम ने घर को छोड़ दिया, सारे आराम को छोड़ दिया, ये Never विश्वास। ever traveling. वो वापस नहीं गया अपने The घर, stranger place. एक अलग ही जगह पे चला गया By faith. विश्वास। And then also Rahab in that situation he took the तो risk. राहाब ने भी इतना बड़ा रिस्क लिया, अपनी जान खोने का भी रिस्क लिया और वो बचा विश्वास से। All Joseph gone through so many problems. यूसुफ भी कितनी परेशानियों को सहता रहा, But by faith पर विश्वास से he never fall into sin. वो कभी पाप में नहीं गिरा। So that is the things that showing the action. तो यही काम है जो उन्होंने दिखाए। So if you have faith, तो अगर आपका विश्वास है, but if you didn't show your work, लेकिन आपके दिन भर रोजमर्रा में नहीं दिख रहा, then your faith is there. तो वो कर्म के बिना आपका विश्वास बेकार But है। let us wake up. तो आइए हम जागे, Let us show our action. अपने कामों में भी भले काम But करें। today you are coming also. लेकिन अगर चर्च भी आए हैं, You are showing your action. तो आपने से कामों में दिखाया है। No matter what, चाहे कुछ भी हो you जाए, left your house, आपने अपने you घर left your छोड़ा, job, अपने you नौकरी left छोड़ी, your family, अपने परिवार को you छोड़ा, left your lunch, अपने खाने को छोड़ा and you run to the house of और आप God. प्रभु के घर में आए, Because you have faith क्योंकि आपका विश्वास है that there is a God. कि प्रभु I है, need to come and मुझे be. घर आना So है। now by your action, तो आपके कामों के द्वारा we will say many people are not coming. बहुत सारे लोग आप कह सकते हो कि नहीं आए चर्च, But you will not say people say, this guy, this person is really faith in God. तो लेकिन कुछ लोग आपको देख के बोलेंगे हाँ इस व्यक्ति का प्रभु में विश्वास बहुत है जो ये चर्च जा रहा है, Or he read Bible. वो बाइबल नहीं पढ़ता है, No matter what, कुछ भी हो जाए तो भी बाइबल पढ़ता है, I only faith in God. हमेशा प्रभु में विश्वास रखता है, भरोसा रखता कितना है। हम रोकते हैं, कितना हम प्रोसिक्यूशन करते हैं, कितना हम अक्यूज करते हैं, कितना हम गलत करते हैं, लेकिन एक इंसान का दिल ना नहीं तोड़ता, प्रभु में इतना स्ट्रॉन्ग है, तो आपका एक एक्शन दिखाता है ना, तो दैट इज योर वर्क। तो अगर आपके कामों में दिख रहा है वो विश्वास है, So that is the things that God wants us तो to. परमेश्वर हमसे ऐसा विश्वास चाहते हैं And He is looking for those kind of people. और परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो अपने कामों में अपने विश्वास को दिखा पाते हैं। And so be just like Abraham. तो अब अब्राहम की तरह बनने की कोशिश करो, हनोक की तरह बनने की Don't कोशिश you करो। tire working with ये God. नहीं कि प्रभु से चलते चलते थक ना जाए, But all the days of our life, पर हमारे जीवन के हर एक दिन, let us walk with God. तो आइए प्रभु के All साथ the चलें। days of our life. हमारे जीवन के हर एक दिन, Abraham जैसा let us give बलिदान. अब्राहम की तरह बलिदान देने की तैयार All the है। days of our life. अपने जीवन के Let हर us एक give दिन sacrifice. प्रभु के लिए बलिदान दे, Abel. जैसे हाबिल ने दिया। All the days of our life. अपने जीवन के हर एक दिन We should never
give up. हमें हार नहीं माननी So the people will see ताकि लोग आसपास जो है वो आपको देखें these people really the true और वो side. कहेंगे सच में इनका प्रभु में विश्वास है Because of your work, और आपके कामों को देखकर the people believe in लोग Jesus. यीशु में विश्वास करें Because of your action, आपके कामों की वजह से people life will change. लोगों का जीवन बदलेगा That is the faith action. तो उस कर्म वाले विश्वास की आज हम And बात that करें। is the things that God wants us. और यही परमेश्वर हमसे चाहते हैं Amen. आमीन।